आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम है मोनिस सनवर। विभाग मुंसिफ का ये शो है जो देख रहे हैं आप। और बता दें कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। आज मणिपुर के थोबुल से उन्होंने इसकी शुरुआत की है और उस दौरान उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी बड़े लीडर वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि ये यात्रा की शुरुआत लगभग सुबह में होनी थी, लेकिन राहुल गांधी जब फ्लाइट से वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे थे उस वक्त ज़्यादा धुंध की वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हुई, लेट हो गई और उस वजह से वो मणिपुर में ही देरी से पहुंचे। और देरी से पहुंचने के बाद वो वहां पर सभा में पहुंचे और सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उनके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस रहे, उनके निशाने पर साथ साथ पीएम मोदी भी रहे। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि भाई जब पीएम मोदी इतने दिन हो गए मणिपुर नहीं आए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे से इस दौरान कई लोगों ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कहां से की जाए। कई लोगों ने साउथ से इसका जिक्र किया, कई लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी का कहना था कि उनकी मंशा थी कि ये मणिपुर से ही शुरू होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने मणिपुर के दर्द का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर जिस दर्द से उबर रहा है या जिस दर्द में मुब्तला था वो पीएम मोदी को नहीं दिखता है और पीएम मोदी उस दर्द को देखने भी नहीं पहुंचे हैं। बहरहाल आज ये यात्रा की शुरुआत हो गई और ये 6000 किलोमीटर ये लगभग ये यात्रा होनी है। और इस यात्रा से किस तरह से राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो जो यात्रा उनकी शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से उनको वो पॉपुलैरिटी मिली थी, जिस तरह से वो लोगों से जुड़े थे, क्या इस यात्रा में भी जुड़ पाएंगे, किस तरह से इस सारी चीज़ों को देखते हैं, इस पर आज चर्चा होगी। और चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर टी.आर. श्रीनिवास साहब मेरे साथ हैं। श्रीनिवास साहब, आपका इस्तकबाल है शो में। और कांग्रेस के सीनियर लीडर अशफाक साहब भी हमारे साथ हैं, अशफाक खान हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तकबाल है अशफाक खान साहब। पहले तो मैं अशफाक खान साहब सीधे आप ही के पास आ जाऊंगा। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होती है और इस शुरुआत के पहले ही दिन पहली बॉल पर राहुल गांधी सिक्सर मार देते हैं और उन्होंने मणिपुर में पहुंचकर मणिपुर का जिक्र किया और पीएम मोदी, बीजेपी, आरएसएस सब पर निशाना साधा। किस तरह से पूरी यात्रा को आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा हुई जी, उसके बाद में राहुल जी ने जिस तरीके से वहाँ पर आवाम का जो लोगों से मिला और कई जो सोसाइटीज़ के लोगों से उनको मिलने का मौका मिला जी। और उसके बाद ही जो ये डिसाइड किए थे कि भाई ये एक पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट भी जो होना चाहिए, क्योंकि जो आवाम का दर्द है, देख आप पिछले 9 साल में जिस तरीके की गवर्नेंसी बीजेपी गवर्नमेंट की जो रही, उसके बाद में जो देश का जो हाल हुआ उसको लेकर जो बड़ी चिंता थी कि भाई इसको किस तरीके से मतलब आवाम के जो दर्द हैं वो किस तरीके से जो बांटा जाए। और जिस तरीके से जो माहौल बनाया गया था, यानी कि जो बनाया गया था कि भाई कम्युनल जो एक वो जा रहा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए ये जो यात्रा थी वो शुरू की गई थी। उसी को देखते हुए जिस तरीके से अभी आज मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक के लिए करीब जो 6700 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें 11 स्टेट कवर होंगे। तो राहुल जी का मंशा यही है कि ये जो 11 स्टेट की जो आवाम है, उनकी जो तकलीफ़ है, जो उनके दर्द हैं, उन दर्द को जो बांटें और उन दर्द को सुने। और जो न्याय की जहाँ पर बात, जैसे कि पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। तो ये जिस तरीके से आज जो बेरोजगारी का जो हाल है, जिस तरीके से जो देखिए आप अनएजुकेशन जो है, एजुकेशन को लेकर देखें या कई मसलों को लेकर देखेंगे नेशनल लेवल पर, तो इन सबको जो एक हमारे जो देश को जो देश के नौजवानों को न्याय चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले। और पॉपुलैरिटी की बात नहीं है ये, क्योंकि जनता का दर्द जो जानने के लिए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। जिस तरीके से एक सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा रही, उसी तरीके से ये भी सक्सेसफुल यात्रा रहेगी। और जो आवाम के जो मसाइल हैं वो भी जो आप मीडिया के जरिए ही जिस तरीके से अभी आगे जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ेगी और वहाँ के जो इशूज़ हैं वो पब्लिक तक आएंगे ज़रूर। ठीक है श्रीनिवास साहब, आपकी तरफ मैं अब रुख करूँगा। श्रीनिवास साहब, सीधा सवाल आपसे ये है, ठीक है, अमित शाह एज ए होम मिनिस्टर कई बार उन्होंने दौरे किए मणिपुर के, लेकिन ऐसा क्यों रहा कि जब पीएम मोदी दुनिया के और देश के अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, क्यों वो मणिपुर नहीं पहुंचे? क्यों राहुल गांधी को बार बार मणिपुर और पीएम मोदी को का कनेक्शन ढूंढना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्यों, क्या है या क्यों है क्यों पीएम मोदी जो है वो मणिपुर नहीं जा रहे हैं और राहुल गांधी लगातार उस पर तंज कर रहे हैं?
ये मजबूरी हमारा नहीं है, मजबूरी कांग्रेस का है। वो जो नैरेटिव ढूंढने की सोच में बैठे हुए। हमारी एक अच्छी सरकार है जो बीरेन सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जी, उनके अंडर चल रही है वहाँ पे, और वो कॉन्स्टेंटली ऑन अ डेली बेसिस माननीय होम मिनिस्टर साहब मेंटेन कर रहे हैं पूरा जो प्रोग्रेस हो रहा है, और पीएमओ भी उसको ट्रैक कर रहा है। और हर बात पे जो माननीय राहुल गांधी जी जो अभी स्टेटमेंट दो, ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। उनको थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी लानी कि 2004 से वो पॉलिटिक्स में हैं, एमपी भी हैं। मैं यही बोलूँगा भाई, हर चीज़ में एक डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है, उनके हिसाब से काम चल रहा है। ये छोटा सा एग्जांपल है, आप मणिपुर की दे रहे हैं। जब उत्तराखंड के टनल में फंसे थे लोग, पीएम प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए भाई, वहाँ पे एक काम चल रहा है, डेलीगेशन चल रहा है, काम चल रहा है, टास्क पूरा कटआउट है, सबका काम चल रहा है। एंड रिजल्ट तो देखा ना आपने, हर कोई बच के आए ना। यहाँ पे भी शांत रहिए, काम चल रहा है, हर चीज को मीडिया पे उछाला नहीं जाता। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैज टू बी डन वेरी साइलेंटली, और ये देश के हित में है कि हम थोड़े चीज हिसाब से करें और हर चीज को जग जाहिर ना करें। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लगातार वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। जो महिलाओं का नग्न वीडियो आया था वो भी देश ने देखा है, और उस पर शर्मिंदगी भी कई लोगों ने जाहिर की, और हुई शर्मिंदगी देश को। और अभी हाल ही में 5 लोगों का फिर से कत्ल कर दिया जाता है। तो ये वाकई आपके लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं उठाता है क्या? देखिए, ये एक हिस्टोरिकल इशू है। आप ये जो अगर आप इसको 1950 से देखेंगे, ये इसको इशू को थोड़ा हीलिंग टच देने की जरूरत है। वो हो रहा है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वहाँ पे कर रहे हैं। थोड़ा इसको थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज को हम इंस्टेंट कॉफी के हिसाब से हम देख नहीं सकते। वो मापदंड यहाँ पर नहीं लगाते। ये पीपल्स इशू है, और पीपल्स इशू में थोड़ा टाइम लगता है। और हम है, पूरा कॉन्फिडेंस है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये भी सॉल्व होगा, जब अल्फा का सॉल्व हो गया, ये कौन सी चीज है, ये भी सॉल्व होगा। कैसे देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को? फिर मैं अशफाक साहब से सवाल लूंगा, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जब हुई थी, मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की नहीं। भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तो बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया था, और लास्ट में वो कश्मीर में ख़त्म हो जाती है। काफ़ी लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को, जो आप पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दी है। हम अगर राहुल गांधी का अमल देखते हैं पिछले कुछ दिनों का, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, वो मैकेनिक से मिलते हैं, ये इस तरह की कांग्रेस, इस तरह के राहुल गांधी पहले नहीं दिखाई दिए थे जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखाई दिए। क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उसी तरह से कामयाब होगी? मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ट्रक ड्राइवर से भी मिले, थोड़ा गोप्रो इधर उधर लगा हुआ था, पूरा सेट था। जब हमारे पे टंच कसा जाता है, जब भाई आप फोटोग्राफर लेके घूमते हो, भाई आप भी तो वही तो कर रहे थे। जब आप खेत में पहुंचे, एक माइक लेके पहुंचे हुए थे आप। जब ये सब गेम सेट एंड गो हो रहा था, हर किसी को पता लगता साहब आप क्या करने वाला, आपकी क्या मंशा है। अब भारत जोड़ो बोलो, आप भारत न्याय यात्रा बोलो, आपको पता रिजल्ट, नेट टू नेट रिजल्ट क्या हुआ। आप हमारे जितने हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपने एडवर्टाइज किया, उसके लिए तो हम शुक्रगुजार है राहुल गांधी जी के लिए। और कश्मीर कितना पीसफुल है, आप तो पूरा स्नोबॉल पे खेले, आप तो स्नो स्कूटर चलाए, उस पर तो अच्छा एक टूरिज्म का वीडियो भी बना है। एंड वी आर थैंकफुल टू श्री राहुल गांधी जी एंड प्रियंका गांधी जी। उन्होंने चीन का भी जिक्र किया था, जब वो कश्मीर में थे तो उन्होंने चीन का जिक्र किया था। चीन का जिक्र करेंगे, वो चाइनीज का एमओयू है ना, 2008 में जो एमओयू साइन किया गया था, हम अभी भी पूछते हैं वो एमओयू था क्या। अभी भारत न्याय यात्रा आपने मणिपुर से स्टार्ट किया, अब ये जाके अरुणाचल प्रदेश घोषित करे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, घोषित तो करे, फिर मजा देखते। ठीक है अशफाक साहब, क्या वाकई जो है अशफाक साहब कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है राहुल गांधी को, तो क्या वाकई अभी तक भी पॉलिटिकल मैच्योर नहीं हुए हैं?
ये पहले तो हमारे भाई का श्रीनिवासन साहब का जवाब दे दूं कि ये जिसकी अभी बात की है कि हमारा जैसे हिमाचल की बात कर रहे हैं आप, जो अरुणाचल की, तो अरुणाचल हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन जो चाइनीज के प्रेसिडेंट वहाँ के जब आए तो उनके साथ जो साठगांठ रही है, जितनी दावतें खाई हैं, वो उससे पता चलता है कि कौन लाल आंख दिखाने की बात किए थे, कहाँ पर राहुल गांधी जी ने जाकर जब जो सो वहाँ पर ठहर कर कश्मीर से जो सो इस बात की जो सो वो की थी कि चाइना के ऊपर ये लाल आंख क्यों नहीं दिखाते हैं, तो वहाँ से आज तक भी उसका जवाब नहीं आया। लेकिन मैं ये जवाब यहाँ से दूंगा कि ये हमारा था, हमारा पार्ट है, हमारा ही इंडिया का पार्ट रहेगा। रहा सवाल जहाँ तक जो सो अभी भाई ने कहा कि जो सो ये जो इशू है मणिपुर वाला तो सेंसिटिव इतना जो सो है कि जहाँ पर हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं, पूरा लायन ऑर्डर जो सो पूरा जो सो तहस नहस हो के है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा वक्त चाहिए। अभी कितना वक्त चाहिए? सरकार आपकी 9 साल से जो सो सेंटर में है, आपका अगर चीफ मिनिस्टर कैपेबल नहीं है तो फिर आप उनको बर्खास्त करिए। आप जम्मू कश्मीर की जो सो सीनियर उसकी बात कर रहे हैं, आपकी जो खूबसूरती की बात करें तो जम्मू कश्मीर तो शुरू से खूबसूरत ही था, लेकिन वहाँ का लायन ऑर्डर क्या है बताइए आप। आज तक आप 3 टुकड़े आर्टिकल 370 के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम जो सो आज जूझ रही है, कहाँ पर है जो सो उसके ऊपर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, आप राहुल गांधी की बात करें, कैमरा लेके ड्रेस बदलते हुए माइक और जो सो चेंज करते हुए राहुल गांधी जी कभी नहीं गए। जब कोई अगर जो सो मीडिया कवर कर रहा है तो ये दिखाने के लिए कर रहा है कि देश किस ओर जा रहा है। जो वायदे भाजपा ने किए थे हुकूमत में आने से पहले, उन वायदों को कितना पूरा गया, आज किसानों का क्या हाल है। अभी रिसेंटली जो इशू जो सो ड्राइवर्स का जो इशू आया, वो इशू पे देखिए आपके जो सो एक दिन स्ट्राइक होती है, फिर आप बात करके हम बात करेंगे कहते हैं, फिर वहां पर बात नहीं होती, फिर 2 दिन के बाद जो हमारे ड्राइवर भाई वो फिर स्ट्राइक पे जाने की मांग करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर 9 साल में गवर्नेंस कहाँ पर है बताइए आप। कोई मुद्दा किसी भी मुद्दे पे आ जाइए, चाहे किसानों के लिए पिछले 9 साल में आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कितने IIT कितने IIM जो सो भाजपा की सरकार में बने हैं बताइए आप। जो सो 9 साल से तो जैसा देश था आज भी वैसे ही है। वो अभी भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे, कह रहे हैं कि भले से ही उन्होंने जो है इतनी लंबी यात्रा कर ली हो, 3000 कुछ किलोमीटर की वो यात्रा थी, लेकिन सवाल आता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कि वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी ही नहीं है। देखिए ये बौखलाहट और घबराहट है, क्योंकि जिस वक्त जो सो भारत यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त भी बीजेपी के जो सो लोग यही कहते कि भाई ये कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसका रिजल्ट हमने देखा, आवाम ने जो सो राहुल जी को जो सो हाथों हाथ दिल से लगाया, और जो उन्होंने नारा दिया था कि जो सो मोहब्बत की दुकान का, वो नारे को एक्सेप्ट किया। और कहीं ना कहीं जो सो साउथ रीजन में हमने देखा कि जो जिस किस्म की जो सो फिरका परस्ती की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, चाहे वो कर्नाटक रहने दीजिए या दूसरी जो स्टेट, वहाँ पर ख़त्म कर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मौका जो सो कांग्रेस पार्टी को दिया। उसी तरीके से भी कांग्रेस पार्टी, बल्कि जो सो हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ जब मणिपुर से शुरू करके महाराष्ट्र तक पहुँचेंगे, तब तक जो सो आप मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो सारा जो सो ये जानते हैं कि राहुल गांधी के उतने मैच्योर जो सो कोई जो सो शख्स नहीं है। बस ये क्या है कि एक इल्ज़ाम लगाना होता है कि बस कहना है कि भाई ये मैच्योर नहीं है, ये मैच्योरिटी कहाँ है। तो फिर मैच्योर जो हैं वो तो जो सो बताइए, वो तो फिर मणिपुर आइए, वो तो फिर इशूज़ के ऊपर आइए, वो तो जो सो कुछ बात करिए। जो अपने आप को मैच्योर लोग कह रहे हैं, चाहे वो हमारे अमित शाह जी हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, तो मैच्योरिटी कहाँ है जब आप एक इशू के ऊपर जाकर जो सो लोगों के जो दर्द है उसको दर्द को नहीं बांट सकते, तो फिर कैसी मैच्योरिटी है बताइए आप। ठीक है, लेकिन आपने कर्नाटक का और तेलंगाना का जिक्र किया, मैं बिल्कुल इस मामले पर श्रीनिवास साहब से सवाल पूछूंगा, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना का आपने जिक्र किया कि यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोली, लेकिन फिर 4 राज्यों में, ये 3 राज्यों में लगभग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या रीज़न रहे कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं खुल पाई? देखिए दूसरे जो स्टेट्स हैं जिनके अभी आपने बात की, मैं इस जिमन से इसको जोड़ रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से आपने कहा कि इसका फायदा हुआ। देखिए यहाँ पर साउथ और नॉर्थ के अंदर देखिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब नॉर्थ रीजन में जिस तरीके से मतलब मज़हब की राजनीति करते करते जितना जो जहर है वो घोला गया, वो उसको वक्त लगेगा कि वो टाइम लगेगा कि जैसे वहाँ पर भी जो मैसेज है मोहब्बत की दुकान वाला मैसेज पहुँचेगा। और हम समझते हैं कि 2024 में इंशाअल्लाह जो सो वो मैसेज पहुँचेगा, और आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि जो सो ये मोहब्बत की दुकान जो सो सारे देशों में खुलेगी। श्रीनिवास साहब जी, बड़ा आश्चर्य हो रहा है इनकी बात सुन के, मोहब्बत की दुकान के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी दुकान में तो ऐसे दुकानदार बैठे हुए हैं इंडिया अलायंस में, जो नॉर्थ इंडियन को टॉयलेट क्लीनर्स और कूली सुन चुके हैं स्टेटमेंट ना, हम तो जग जाहिर है सर। सारा अगर देश एक मिनट सुनिए, मैंने आपका बहुत इत्मीनान से सुना, मेरी सुनिए, थोड़ा रुकिए, इत्मीनान से सुनिए मेरा। जब ये मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, ये ऐसे नफरत की दुकान खोल के क्यों बैठे हैं भाई?
ऐसा क्यों खोल के बैठा? और दूसरी नफरत फैलाना अभी बीजेपी आरएसएस का काम 22 है, तारीख मोहब्बत की जनवरी दुकान को खोले। राम मंदिर खुलने वाला है, प्राण आगे देखिए, प्रतिष्ठा हो रही है। आगे अब यार इनको विश्व एक के ऊपर पैरेलल नैरेटिव स्टार्ट करना है, मोहब्बत की दुकान, क्योंकि ये रिजेक्ट कर चुके हैं। इनके पास 2005 में बाबर के मंदिर का अशफाक साहब, काम मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। 2005 में बाबर के मजार पे जाने का टाइम था राहुल गांधी जी के पास, मगर यहाँ पे राम जी को प्रणाम करने का टाइम नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा लेकिन अपनी जहाँ मर्जी से जाऊंगा, बीजेपी के न्योते पे नहीं जाऊंगा। देखिए हर किसी को ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का ये प्रोग्राम चल रहा है एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ट्रस्ट बना है। हालांकि देखिए, मेरा ये आज का इशू नहीं है, लेकिन अब आपने ये वाला टॉपिक शुरू कर दिया है तो मैं आपसे इस बारे में एक सवाल ले लेता हूँ। 4 बड़े जो शंकराचार्य हैं वो इस प्रोग्राम को बहिष्कार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक किसी पुरोहित के हाथ या किसी बड़े शंकराचार्य के हाथों इसका स्वागत वो होना चाहिए था, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। पीएम मोदी कैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? मतलब आपके वेदों के हिसाब से भी ये पॉसिबल नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, ये चारों के आपने 2014 में स्टेटमेंट सुने थे। ये चारों ने मिलके माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया था। लेकिन वो तो राहुल गांधी को भी कह चुके हैं कि हम तो राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते हैं। वो उनका अपना नजरिया है। नहीं, वो जब राहुल गांधी के खिलाफ भी बोल सकते हैं तो आप पर्टिकुलर पीएम मोदी पे नहीं आ सकता ना। एक और नैरेटिव चला है। अगर आप कंची स्वामी जी जो हैं, जो हमारे यहाँ कंची में जो स्वामी जी बैठते हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है दिस ऑल, और द्वारका जी जो स्टेटमेंट आया वो भी गलत बोला है। ये 2 स्टेटमेंट छप चुके हैं। ये फॉल्स। लेकिन उनका तर्क ये था, मैं एक तर्क के हिसाब से आपसे जानना चाहता हूं, जब जो घर तैयार ही नहीं हुआ उसमें आप रहने कैसे? उसका जवाब है मेरे पास, अधूरा है। उसका मैं बताता हूं। देखिए, जब जो भगवान जहाँ पे उसको कहते हैं गर्भगृह, बिल्कुल, वो जब वो वहां पे विराजमान होते हैं, वो पूरी तरह तैयार होना चाहिए, तब जाके आपका प्राण प्रतिष्ठा होता है। एक टेंपल का प्रोजेक्ट 3 से 4 साल चलता है। जब गर्भगृह और जो आपका ग्राउंड फ्लोर तब तैयार होता है, आप प्राण, यानी आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है? इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है ये। जब रामनवमी को नहीं किया जा सकता था इसका प्राण प्रतिष्ठा? देखिए, आपका मुहूर्त जिस मुहूर्त में जो बल होता है, मींस जो स्ट्रांग मुहूर्त होता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। अब मैं कोई यहाँ पे बैठ के मैं पंचांग देख के, मैं तो जो पंचांग देख के जो बड़े लोग, सीधे इल्जाम आप पे लग रहे हैं कि ये मुहूर्त जो है पीएम मोदी ने सेट किया है। देखिए साहब, इंडी पिंडी अलायंस जो है वो कुछ भी बोलेगा। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र चल रहा है और 2 स्पेशल गेस्ट मेरे साथ हैं। अशफाक साहब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बीजेपी से मेरे पास से सीनियर लीडर श्रीनिवास साहब हैं। श्रीनिवास साहब, आपसे मैंने सवाल पूछा था, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा लीक से हट गए थे, हम फिर से एक बार मैं जो है टॉपिक पे आना चाहता हूँ। और टॉपिक हमारा आज का भारत जोड़ो यात्रा है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, उनका सीधे तौर पर कहना है, अशफाक साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मतलब न्याय दिलाने तक जो है खामोश नहीं बैठेंगे, ये कांग्रेस का नारा है। उनका कहना है कि न्याय नहीं मिला नौजवानों को, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो उनको नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा न्याय दिलाना है किसानों को, उनकी आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन उनको जो है धरने पे बैठना पड़ जाता है और फिर उनको जो है न्याय नहीं मिलता है। न्याय दिलाना है और मतलब अलग अलग उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से करा। क्या वाकई न्याय की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि आपकी सरकार जो है काम नहीं कर पा रही है? मेरे को बंटी और बबली का एक वाकया याद आ रहा है, पिक्चर जो है जी, उसमें मुख्यमंत्री के सामने थोड़े प्रदर्शनकारी बैठते हैं, बोलते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है। फिर पूछती है आपका एजेंडा क्या है? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब देखिए, राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, अगर ये स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, 2014 से जब हम फ्रेजाइल 5 में थे और अभी किस स्थिति में है और क्या फॉरेक्स रिजर्व है, 600 प्लस का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, प्लस हमारा इकोसिस्टम जो स्टार्टअप का है, और ऊपर से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन है, ईपीएफ का जो अगर आप डेटा भी देखें, देखिए कांग्रेस का या राहुल गांधी जी का एक मापदंड है जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स। हमारा मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, और आपने कितना एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया, कितना टैक्सेशन नेट में आए, कितना आपका ईपीएफ खुला, और कितने आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम से कहाँ से कितना आपका जॉब्स आया। अगर आप डेटा फिर से देखें, मैं फिर से अगर कोट करता हूँ, व्हीकल इंडस्ट्री का जब आपने
दिवाली खत्म हुआ और जो दिसंबर एंड तक का जो आपका डेटा था, उनका पूरा ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट है, इतना हमारा कभी इतना अच्छा बुकिंग्स नहीं होगा। ये हकीकत है, इकोनॉमिक टाइम्स में, या मेरा खुद का डेटा नहीं है ये। इसका ये मतलब है जब आपका रूरल सेक्टर में आपका इतना इनकम जनरेट हो रहा है, ये एक कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, मतलब एक चेन रिएक्शन होता है। अगर कहीं पे भी चेन टूटता है उसका आपको खामियाजा कहीं ना कहीं आता है। अब न्याय किसके लिए मांग रहे हैं, न्याय किसके लिए मांग रहे हैं? यहाँ न्यायपालिकाएं हैं, यहाँ हम हर चीज में आपको अगर लॉस बनते हैं आप पार्लियामेंट से उठ के चले आते हैं, आपका कोई ना कोई एजेंडा चाहिए आपको पार्लियामेंट में चिल्लाने का, बाहर निकलने का। आप बैठ के डिबेट तो करिए, आपके भी एमपीज है, हमारे भी एमपीज हैं, हम कभी मना नहीं करते। किया था ना सर। ठीक है जी, अशफाक साहब जी। अभी जो श्रीनिवासन जी जो कह रहे हैं वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। आप एक फिल्म की जैसे वो दे रहे हैं, जो दिल्ली में जो हमारे जो ओलंपिक जो एथलीट्स जो बैठे थे न्याय के वास्ते, वो क्या जो वो फॉरेनर्स थे वो। आप रियल लाइफ और रियल लाइफ इज डिफरेंट। आज हर कोई जो सो हर एक तबके का जो आदमी हिंदुस्तानी जो हमारे देश का है वो सड़कों पर उतर आया है, चाहे वो किसानों का मुद्दा था आपने देखा, चाहे वो जो सो अभी हमारे जो एथलीट्स का मसला था उनके न्याय के लिए बात की गई, या फिर जो सो हमारे ड्राइवर्स आज रोड पर हैं उनका मुद्दा है। तो और रोज़गार, आप जिस रोज़गार की बात कर रहे हैं तो आपके प्रधानमंत्री ने पकौड़े तलने को भी तो रोज़गार बताया था, लेकिन जिनको एजुकेशन हासिल हो चुका है, जो एजुकेटेड हैं, जो आज बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार के लिए बात की। आपने तो ये नहीं कहा था कि भाई हम आप 2 करोड़ रोज़गार देंगे, उसमें पकौड़ा भी आएगा, उसमें ये भी आएगा, उसमें वो भी आएगा। आपने ये नहीं कहा था। आपने सरकार में आने से पहले कहा था हर वर्ष 2 करोड़ जो हम रोजगार देंगे। तो हम वही पूछ रहे हैं कि वो 2 करोड़ रोजगार है कहाँ पर? श्रीनिवास साहब जी, ये जो रेसलर्स की बात कर रहे हैं ना, ये तो 2 फैक्शंस लड़ रहे थे। ये एकदम ये वो कहते हैं ना 2 फैक्शंस के, एक मिनट रुकिए, 2 फैक्शंस लड़ रहे थे, हुड्डा फैक्शन और हमारे बीजेपी के जो माननीय एमपी थे, 2 फैक्शन। हाँ। अब जब इलेक्शन हुए और एक फैक्शन वापस जीता, आप बोलते हैं कि भाई हमें बहुत दर्द हो रहा, हम दे रहे हैं वापस। इसका क्या मतलब? हमें ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री चाहिए। अब इसका क्या मतलब? बाकी जो जितने भी रेसलर्स हैं, बाकी रेसलर्स ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, बोला अगर ये हमारा करियर बर्बाद कर रहे हैं हम नहीं देख सकते, हम भी प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ। सवाल तो है ना ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने सारे इल्जाम लगाना और फिर उस पर कोई भी कार्रवाई ना होना, वो तो उस कार्रवाई नहीं होने से नाराज। लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। आप हर बार भी सरकार में होते हुए सर देखिए लॉ को केस फाइल हुआ है। हाँ। दिल्ली पुलिस ने केस फाइल कितने दिनों के बाद? ये भी सवाल है। देखिए दिल्ली पुलिस ने केस फाइल किया है कि नहीं? दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? दिल्ली पुलिस आती है केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के अंदर। माननीय अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट है, उन्होंने भी वो लुकआउट कर रहे हैं, उनके ध्यान में भी चला गया है। आप रुकिए तो सही, जरा न्याय प्रक्रिया खत्म तो होने दे दी है। सर पिछले 9 साल से जनता रुकी है न्याय। ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। एक हुड्डा फैक्शन को हरियाणा में इलेक्शन के टाइम पे। श्रीनिवास साहब, मैं ये मतलब देखिए, अगर कुछ हो रहा है और अगर सरकार के खिलाफ हो रहा है, इसका डजंट मीन कि हमेशा जो है इसके पीछे पॉलिटिकल लॉबी हो। आपने इन्होंने ड्राइवर की बात की जी, ड्राइवर का वो जो एक कल्पेबल होमसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, जो हिट एंड रन का जो केस था, बिल्कुल वो तो पुराने में भी था। हाँ। मगर इसको मैग्नीफाई करके पीछे से भड़का कौन रहा था? कांग्रेस। नहीं, देखिए अगर एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए कि अब ये वाला टॉपिक पे मैं आता हूं, मान लीजिए कि अगर उनको कोई भड़का रहा होता तो वो अभी भी सड़कों पर होते। अभी माननीय अमित शाह जी ने भी ओपनली बोला है, उनका स्टेटमेंट आया है, वी आर लुकिंग इनटू द, ये भी तो मानेंगे ना, ये भी हम मानेंगे कि वो बिना डिस्कशन किए उसको पास किया गया था। ये भागे क्यों पार्लियामेंट में से? भागे क्यों ये क्यों चिल्ला रहे थे? लेकिन अच्छा सच्चा सही जो लोकतंत्र है उसके हिसाब से ये है कि किसी भी चीज का डिस्कशन पहले होना चाहिए, उस डिस्कशन होने के बाद उसको बिल को पास या फेल किया जाता है। करेक्ट, मगर ये भागे क्यों? आप ये क्यों भागे थे? आप क्यों भागे? ऐसा तो नहीं करते आपने 171 बिल को सस्पेंड कर दिया, आप उसके बाद में ये ऑनरेबल एमपीज कहलाने क्या काम किए? बाहर बैठ अंदर कपड़े फाड़ना, वेल में आके नाचना और स्पीकर के टेबल पे जाके नाचना, ये क्या है?
ये आप जो माहौल जो जिस तरीके का क्रिएट इसका ये मतलब ऑनरेबल एमपीज का ये मतलब हुआ, चर्चा चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी और आप ऑनरेबल एमपीज का ये मतलब हुआ, अगर क्योंकि आप चर्चा को चर्चा होने का मौका ही नहीं दिया। थोड़ा सा टॉपिक पे वापस आते हैं अशफाक साहब, सीधा सवाल उसको लेकर देखिए, राहुल गांधी की मैं सीधा सवाल ये था कि भाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा बेशक उन्होंने की, वो यात्रा जो थी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो थी मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे पैदल उसका सफर किया, लेकिन इस बार की जो ये यात्रा है वो कहीं ना कहीं बस से भी होने वाली है, काफी हद तक वो बस से चलेंगे, कुछ पैदल भी चलेंगे, क्या वो वाकई उस तरह से लोगों से मिल पाएंगे जिस तरह से वो पैदल यात्रा में मिले थे? नहीं, क्योंकि वहाँ के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो पार कर रहे हैं, थोड़ा वहाँ पर जो सो रोड्स वगैरह का जो इशू है, थोड़ा जो सो सिक्योरिटी इशूज के बावजूद भी जो सो कोशिश जहाँ पर जितना हो सकेगा जो एरिया में पैदल चल सकते हैं, जहाँ पर परमिशन मिला है उनको पैदल चलने का, वहाँ पर जो सो पैदल चलेंगे, और जहाँ पर बस से जाएंगे वो एरिया भी जो सो बस से होंगे। और बिल्कुल क्योंकि चाहे बस से जाएँ या फिर वो पैदल चलें, आवाम जनता उनके साथ जो सो चल रही है, जनता उनके साथ जुड़ रही है। जहाँ पर बस में होंगे तब भी जनता से जो सो संपर्क में रहेंगे, और ऑन ग्राउंड भी जो पैदल चल रहे हैं वहाँ पर भी जनता के संपर्क में रहेंगे। उनका मंशा यही है कि जो देश के जो ये जो 11 राज्य हैं, उन राज्यों की जो तकलीफ़ है, वहाँ के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो वहाँ जो जिस तरीके से मतलब जो अन्याय बात यहाँ पर सिर्फ बात देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा एक थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मतलब ही यही है कि जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, जो लोग जिनके साथ जो सो न्याय का वायदा कर जो सो बीजेपी जो सो उनको जो सो अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इस तरह के नारे लेकर जब वो उतरे थे तो जनता ने भी उनको 2 बार मौका दिया, और आज जनता ही सवाल कर रही है। ये राहुल गांधी जी का सवाल है, न्याय का जो सवाल है वो जनता का ही सवाल है कि कब जनता को न्याय मिलेगा। 9 साल लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले की जा रही है, इस पर भी तो सवाल उठना चाहिए। अगर वो न्याय यात्रा निकालनी थी तो पहले भी निकाला जा सकता था, 10 साल थे आपके पास में। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से जनता ने मौका दिया था, 5 साल जो आपने वायदे किए थे उनको देखते हुए, जहां पर जब ये महसूस हो रहा है कि आप जो सो जिस तरीके से जो वायदे किए थे, आप जब सरकार में आए तो बोले भर अभी तो हम सरकार में आए हैं, अभी तो हमको टाइम चाहिए, जैसा अभी 9 साल के बाद भी हमारे भाई कह रहे हैं अभी हमको टाइम चाहिए। तो हम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है सो नहीं, अभी आप मणिपुर की बात करें तो बरो विपक्ष जो है उसको हम देख रहे थे कि भाई ऑल जितने अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब देख रहे थे कि भाई अभी मतलब आप बार बार जब भी कहते हैं कि अभी हम देखेंगे, अभी करेंगे, लेकिन अब जब के 9 साल गुजर गए हैं और देश सारा जो है सो किसी ना किसी जो सो मामले में जो सारा देश आज जो सो सड़कों पर उतर आया है, तब जो सो जाकर ये जो सो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सो मांग है, ये न्याय की जो बात है, इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का मौका मान रही है कि इस लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा होने वाला है अगर राहुल गांधी वाकई जमीनी सतह पर लोगों से मिलेंगे? देखिए, ये किसी फायदे या नुकसान के लिए यात्रा की नहीं जा रही है, क्योंकि जैसा आप अभी बात हो रही थी हमारी कि हमने बेशक जो भारत जोड़ो यात्रा की, वहाँ पर कहीं पर कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी हुकूमत आई, और तो जिस कहीं स्टेट में भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी नहीं आई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी एक ऐसे ही यात्रा है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो पब्लिक का, आवाम का जो दर्द है देश की, उस दर्द को बांटे। ये पॉलिटिकल जो सो नहीं है, हम ना इसको पॉलिटिकल मानते हैं, हम यही मानते हैं कि ये 2024 के बाद भी, ये 2 यात्रा के बाद जो सो राहुल जी रुकने वाले नहीं हैं। जब जब मौका मिलेगा ये बार बार जो पब्लिक में संपर्क में आने के लिए जो हो सकता है इनसे जो यात्रा करेंगे, और आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो चाहे गवर्नमेंट हमारी हो तब भी उसको हल करेंगे, या हमारी गवर्नमेंट ना हो तब भी ये इश्यूज़ के जो आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो जो सो गवर्नमेंट तक ले जाएंगे। जी श्रीनिवास, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, मेरे को लगता है पहले पार्टी जोड़ो यात्रा करना चाहिए। आज मिलिंद देवरा जी बाहर आ गए, उनके कद्दावर नेता, युवा केंद्रीय मंत्री थे, और उनके पिताजी बहुत बड़े अगर पार्टी जोड़ो यात्रा कम हो जाएगी तो वो जुड़े रहेंगे, पार्टी तोड़ने का काम चलते रहेगा, तभी तो कोई बाहर निकल के आता है। मिलिंद देवरा को लेकर बयान आया था कांग्रेस लीडर का, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो इनका पार्टी छोड़ने का और शिवसेना ये वाली शिंदे वाली ज्वाइन करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं पीएम मोदी का हाथ है। ये जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया। जयराम रमेश जी, बिल्कुल, जयराम रमेश जी ने कहा कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं उनका हाथ है, और इसकी टाइमिंग को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। बोले नहीं, उनको पता था कि राहुल गांधी इस दिन यात्रा करने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इस यात्रा के जरिए। देखिए, जयराम रमेश जी
स्टोरीज अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा। इवन गुलाम नबी आज़ाद ने साहब ने भी बहुत अच्छा उनका एक बहुत अच्छा चैनल पे इंटरव्यू आया था। मैं हर रोज देखता हूँ और मैं मन की तसल्ली के लिए वो इंटरव्यू देखता रहता हूँ। मतलब इतना पसंद है आपको? क्योंकि जयराम रमेश से कम ही सुनाते हैं। जयराम रमेश जी एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर है। हाँ। वो स्टोरीज अच्छा प्लान करते हैं। अब ये बताइए, भला मानिए नरेंद्र मोदी जी ये इस पे भी करेंगे ऐसा? ये आप बिलीव करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे? अमित शाह जी इसके लिए मशहूर है। देखिए ये स्पेकुलेशन है। पंचायत के चुनाव में होते हैं आप हवाई किले बनाते रहे, उस पर तो जीएसटी नहीं है, जितना बनाते रहे। प्रधानमंत्री राजस्थान में एमएलए से बात करते हैं कि पार्टी मत छोड़िए और जो सो आप जो सो रहिए, तो ये तो वो इसलिए प्रधानमंत्री जी पहले संगठन मंत्री हुआ करते थे, सबको नाम से जानते हैं अक्रॉस इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। अशफाक साहब, सीधा सवाल अब आपसे, अगर हम देखते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा की जो टाइमिंग है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इलेक्शन से पहले की है, और हो सकता है कि इतने या तो राहुल गांधी वो यात्रा में निकाल रहे हों और उस टाइम तक चुनाव का ऐलान हो जाए, या हो सकता है कि चुनाव के यात्रा के फौरन बाद जो है कहीं ना कहीं चुनाव का ऐलान हो जाए। क्या किस तरह से देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को आपने? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे इंडिया गठबंधन के अलायंस वालों को कहा कि भाई आप भी वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। क्या वाकई ये भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ भी न्याय कर पाएगी? बिल्कुल। अभी आप देखिए कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपने जो मणिपुर का, क्योंकि यात्रा शुरू हुई मणिपुर से जी, एंड होगी महाराष्ट्र में। बिल्कुल। तो मणिपुर का जो आप एपिसोड आपने देखा पिछले 6 महीने, मेरे ख्याल से करीब ऑलमोस्ट 1 साल होने आ रहा है अभी इशू जो सो मणिपुर का जो वायलेंस चला, जो कुछ हुआ, उसके बावजूद भी जब जो सो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इशू को जो सो रिजॉल्व करने में कहीं पे जो सो नाकाम हुई, तब वहां पर जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जगहों से करने की जो सो एक वो थी कि भाई यहाँ से शुरू करें या वहाँ से शुरू करें, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में अगर कहीं पर पब्लिक का जो दर्द है, मणिपुर के जो हालात बने, उन हालात के बाद जो वहाँ की जो आवाम है वो जिस तरीके से मतलब जो बेहाल है, उनकी बेहाली को उनको गले लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए मणिपुर से शुरू करें। तो यहाँ पर चाहे वो यात्रा मणिपुर से होते हुए महाराष्ट्र पहुँचने में इलेक्शन आ जाएं या फिर इलेक्शन के बाद भी चलते रहिए, वो डिफरेंट। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये यात्रा का इलेक्शन से कोई जो सो वो नहीं है। यात्रा 11 स्टेटों में जा रही है, बाकी का तो मुल्क सारा बड़ा है, वहाँ पर तो यात्रा नहीं है। लेकिन यही है कि हमारा जो मंशा है, भारत न्याय यात्रा के ज़रिए मुल्क के जो तबकात है जिनको जो न्याय नहीं मिला, उन तक न्याय पहुँचे। रहा सवाल इंडिया अलायंस का, तो इंडिया अलायंस के सभी गठबंधन लास्ट हमने जब उस अलायंस बनने से पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो कई पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट लेवल के थे उन्होंने इसको जो वेलकम किया और कहा कि भाई इसकी ज़रूरत थी। उसके बाद जाकर जो इंडिया अलायंस बना, आप भी जानते हैं। और इंडिया अलायंस भारत न्याय यात्रा में भी साथ रहेगा। जिन जिन स्टेटों से होकर जहां पर जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है वो बराबर वहां पर उनको जो साथ देंगे और वो ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है श्रीनिवास साहब, सवाल सीधा आपसे। वो तो कह रहे हैं कि भाई इसका जो है लोकसभा चुनाव या किसी भी पॉलिटिकल रीजन का इसका नहीं है, ये जो है लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। चलो एक बात 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, वो थोड़ा टूरिज्म के लिए निकले हैं, भारत टूरिज्म यात्रा, ठीक है। एक चलो इनको क्रेडिट देता, भारत टूरिज्म यात्रा, इनका मतलब अगर न्याय, अगर इन्होंने 1947 से कुछ नहीं किया, अपनी विफलताओं का लिस्ट गिना रहे हैं। यानी अगर पिछले 9 साल में हमने जो किया है, जो अभी 370 जो हटा है वो एक जीता जागता प्रमाण है जो उनके राहुल जी और प्रियंका जी वहां जाके आए। सर और अभी देखिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, खुद देखेंगे हमने कितना अच्छा काम किया है। इसीलिए तो हम न्याय मांग रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे आप। और टूरिज्म तो यहाँ पर मुल्क के लोगों से मिलना, अगर और दूसरी बात, तो फिर ये न्याय क्या कर जा रहे हैं वो अगर ये इलेक्शन के टाइम में कर नहीं रहे तो कौन से टाइम में कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? लोग ये समझेंगे ये इलेक्शन टाइम में नहीं हो रहा। लोग तो ये भी कह रही है, अभी जनता तो ये भी कह रही है 22 तारीख भी। देखिए ये लड़ाई दो नैरेटिव्स पे है। 15% के नैरेटिव्स माइनॉरिटीज, और दूसरा हिंदू वोट बैंक डिवाइड एंड रूल जो चल रहा था इलेक्शन से पहले। ओबीसी के उसमें नैरेटिव गए थे, SC ST नैरेटिव पे गया, सब फेल हुआ।
राहुल गांधी जी का। क्या हुआ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पे सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी एसटी का हमारा वोट, सबसे बड़ा वोट बैंक है, उनका भी जो सबसे ज्यादा जो ट्राइबल जो हमको मिला वोट्स, सबसे ज्यादा ट्राइबल वोट्स हमको मिला, उनका नैरेटिव पूरा फेल हुआ उधर। यहाँ क्या करना चाहते हैं? हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो देश हमारे को क्रिश्चियन जोड़ना ब्रदर्स चाहते हैं, है, सर। इवन गोवा में भी जो क्रिश्चियन वो डोमिनेंट है, वो हमारा गवर्नमेंट है उधर। दैट मीन्स वी आर इंक्लूसिव। गोवा में तो हमारे आप कैसे माननीय हुकूमत बना, प्रधानमंत्री आपको जी पता है। गोवा में इंक्लूसिव काम हुकूमत करते कैसे बनी, हैं, आपको पता हर है। चीज को न्याय गोवा और में- ये तो गोवा में हुकूमत कैसे बनी, मगर आपको एक चीज अच्छा पता है, मगर एक और चीज है, हमारे माननीय राहुल गांधी तो नोटबंदी और जीएसटी महाभारत में भी ढूंढते हैं, उनका स्टेटमेंट्स भी हैं। अब मैं क्या बोलूं, अब क्या बोलूं मैं? अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है वो यहाँ भी पे। पता है ना आपको। नोटबंदी के बाद आपके प्रधानमंत्री ने कहा था किसी चौरस्ते पे बुला लीजिए, अगर मैं फेल हो जाऊं तो वहीं पर मुझे फांसी लगा देना। इंग्लिश में नोटबंदी के उसको बाद मेटाफर सारे कहते सारे हैं। नोट सारे नोट इंग्लिश आ में गए उसको और मेटाफर काला धन कहाँ करते गया हैं, पता नहीं मेटाफर। चला। नहीं। लेकिन जो सो बात वही है कि फिर मतलब आप अगर बोलते हैं कि भाई राहुल जी के अंदर ही आप जो सो खामी ढूंढते हैं, राहुल जी तो अपोजिशन के लीडर हैं, आपकी सरकार चल रही है, आपकी सरकार में राहुल क्या जी हुआ ने वो खुद बताइए प्रेस आप। कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से निकल गया, अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ठीक है, अगर मेंबर ऑफ आप ही कह पार्लियामेंट रहे है हैं, लेकिन बराबर अपोजिशन मुंह के से तो निकल लीडर गया है ना। होगा जो। उन्होंने क्या बोला? अनफॉर्चुनेटली आई एम ऐसे- मेंबर ऑफ ऐसे कई पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री अनफॉर्चुनेटली। ऐसे फिर आप- जयराम रमेश जी ने आपके- बाजू में से आपके- कनेक्ट किया। आपके एक चीफ आपने बहुत मिनिस्टर- गलत बात बोली। प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर कह देते हैं, आपके एक जो सो चीफ मिनिस्टर स्टेज पर डर के, तो ऐसे तो होता है। वो तो बातों को जो सो अगर आप बोल रहे हो तो ऐसे तो कई जो सो मगर राहुल गांधी बात जी जो पूरा सो- राहुल गांधी जी पूरा एंटरटेनमेंट देते हैं, सच्ची में सच बोल रहा हूँ मैं। आज भी स्पीच सुन रहा था, हाँ सर, आज अभी भी स्पीच 9 सुन रहा था। भारतीय वो उनका जनता एक ही पार्टी के नैरेटिव है, entertainment से जयराम पब्लिक रमेश बस जी हो जो गई। लिख के देते हैं, पब्लिक 10 बीजेपी 9 आरएसएस साल मोदी में जी। बीजेपी एक ने अजीब entertainment मसला से देखने बस को हो मिल रहा है गई। अशफाक साहब, एक मिनट, अजीब मसला देखने को मिल रहा है। आप जो है वो राहुल गांधी में जो है एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस जो है वो बीजेपी में और मोदी जी में एंटरटेनमेंट दिख रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, पीएम मोदी भी टूरिज्म पे निकल जाते हैं, वो आप पे इल्जाम लगाते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये कर रहे हैं तो वो आप इल्जाम लगा रहे हैं। आप नैरेटिव्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावों से ही इसका संबंधित है और टाइम्स को लेकर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। फिर बीजेपी भी वही कर रही है। अगर कांग्रेस ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कर रही है वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो फिर ऐसे आप भी कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर का इफ्तिताह जो हो रहा है वो भी जो कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको छोटे एग्जांपल देता जी। हूँ। जब हिंदू मैरिज होता है, कुंडली देख के ठीक है, सबसे बड़ा अच्छा मुहूर्त पे शादी होती है, ठीक है, ठीक है ना, जो सबसे स्ट्रांग मुहूर्त है, जो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड बना रहे। सही। इवन प्राण प्रतिष्ठा में भी जो सबसे जो प्लानिटरी पोजीशन सब देख के जो उस जब वो ताकि ये जो मंदिर जो बने इतना भव्य बने ताकि वो साल हजारों साल उसकी भव्यता बनी रहे, वो पंचांग में से देख के करते हैं ना। हम उतने ज्ञानी नहीं है जो उस पर हम उंगली उठा सके, मगर जो बड़े लोगों ने निकाला है वो तो सराख ऊपर। लेकिन सवाल जो है देखिए, ये एक पूरा एक ऐसा लग रहा है कि वाकई एक प्लान है और उसको लेकर कांग्रेस आप पे लगातार सवाल उठा रही है। 22 जनवरी को आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो पुल काफ़ी टाइम से तैयार था महाराष्ट्र में, उससे पहले वो आप जो है उसका उद्घाटन कर देते हैं। नहीं, एक मिनट मैं आऊँगा आपके पास में। और उसके बाद में फ़ौरन जो है 26 जनवरी है, 26 जनवरी पर लाल किले से एक बड़ा प्रोग्राम होता है। उसके बाद सीधा बजट सेशन के लिए हम चले जाते हैं और शायद फिर इलेक्शन के लिए हम चले जाएं। मैं एक छोटा सा बोलूं, जी। हमें 1995 से जी। हमारे पे एक तंज कसा जा रहा था, ठीक है। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ। लो बेटा, आ गया, मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई, चलो। अब तारीख को लेकर भी इशू है। हाँ, अभी वो उनको उसमें भी इशू है। पहले उसमें था तो मंदिर कब बनाओगे? इशू तो ऐसा लग रहा है कि 24 आप के बाद की तारीख बता देना ना सर, 24 के इलेक्शन की देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा जो मुहूर्त होता है उसका स्पेशल मुहूर्त होता है ना। आप मुहूर्त को लेकर भी जो है बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारी गलती होगी, राहुल ठीक है, हम जी, इसमें पूछ लेते हैं। हमें नहीं, वो तो जा ही नहीं रहे हैं, तो अब उसमें वो क्या होना है। लेकिन महाराष्ट्र में इसका अंत होना है। अशफाक साहब, आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और आज जो है महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को तोड़कर पीएम मोदी ने तो कह दिया कि भाई दाल आपकी नहीं खोलने वाली है, ये मैसेज देने की कोशिश है।
जी, दाल की कमी हो गई थी इसलिए दाल ले लिया। अभी ये बता दीजिए कि वहां से निकल गए हैं तो आप बता दीजिए कि वो बड़े नेता को आप लेंगे या नहीं लेंगे। ले लिया शिवसेना ने डायरेक्टली बीजेपी में नहीं जाके वो शिवसेना में शामिल हो जाते हैं। शिवसेना बीजेपी जो शिंदे वाली शिवसेना है जो जिनका सपोर्ट बीजेपी समर्थन कर रही है, उन्होंने ले लिया। तो जाहिर सी बात है फिर जो सो आप एक तरफ कहते हैं कि जो सो कांग्रेस की जो सो उनके अंदर जो यूनिटी नहीं है, दूसरी तरफ आप तोड़ के जो सो हमारे बीजेपी के अंदर या फिर जो बीजेपी की अलायंस है उसके अंदर शामिल कराते जाते हैं। तो वैसे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता देख रही, जनता जान चुकी है। महाराष्ट्र का जब इलेक्शन आएगा नेक्स्ट ईयर, शायद महाराष्ट्र का इलेक्शन है, तो नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शन आएगा तो जो पब्लिक को धोखा देकर जिस तरीके से आपने पूरा एपिसोड महाराष्ट्र का देखा, आने वाले टाइम में 24 में भी जो सो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में भी जो सो जो गठबंधन चल रहा था उसी गठबंधन की। ऐसे तो मतलब लीडर आते और जाते हैं जिनको मतलब अपनी सहूलत से अपनी जो सो उससे ये फ्लक्चुएट होते हैं, फिर कभी जो आ जाएंगे तो मौका परस्ती है, समझिए। ये तो मैं नहीं मानता कि मतलब उनके जाने से कोई बहुत बड़ा, ठीक है कांग्रेस के नेता थे, उनको उतना बड़ा नेता बनाने, उनके वालिद भी थे, लेकिन उनको उतना नेता बनाने में भी कांग्रेस, आज जितने बीजेपी जो नेताओं को ले रही है उनको नेता बनाने वाली ही कांग्रेस पार्टी है। चलिए ठीक है। श्रीनिवास साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद में मैं अशफाक साहब से लूँगा और प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बहुत छोटे से वर्ड में आपका वो चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब आप कांग्रेस मुक्त भारत की पीएम मोदी बात करते थे, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिल्कुल एंड टाइम पर आप जो है मिलिंद देवड़ा जैसे नेता को तोड़ लाते हैं कि वाकई बीजेपी में नेताओं की कमी है जो लगातार इस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़कर अपने पास लाया जा रहा है? देखिए, एक छोटा सा चीज़ मैं बोलता हूँ, बहुत शॉर्ट में जी। ये गलत बात है, गलत धारणा है। चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल में, अगर बाहर कोई पीएम मोदी के पैर छूता है वो रिस्पेक्ट में होता है। अगर उनका काम बोलता है तो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब अब जो है लोग काम देख रहे हैं इसलिए आपके पार्टी में, बस ठीक है। अशफाक साहब, किस तरह से इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं? क्या वाकई लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब रहेगी भारत जोड़ो यात्रा की तरह? भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसमें दो अल्फाज हैं, भारत जुड़ेगा भी और भारत के जो रहने वाले हैं उनको न्याय मिलेगा भी, क्योंकि जिन लोगों को न्याय, उन्हीं के लिए जो सो यात्रा है, इसका कोई पॉलिटिकल जो सो माइलेज लेने का कोई वो नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में न्याय भी होगा और भारत जुड़ेगा। हम आने वाले 24 के जो इलेक्शन है वो देखिए आप कि जब देश जुड़ेगा, जब देश तरक्की करेगा, यहाँ पर देश को जोड़कर जो कम्युनल किस्म की जो सियासत है उसको ख़त्म कर डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए जो सो ये भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। चलिए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसका सक्सेस होगा जरूर। ठीक है। श्रीनिवास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अशफाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के अपने तजुर्बे की बातें हैं और उनका तो श्रीनिवास साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, इनको पार्टी जोड़ो न्याय यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस के बड़े लीडर पार्टी से छिटक रहे हैं और बीजेपी या उसके अलायंस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जबकि अशफाक साहब इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि भारत जुड़ेगा भी और भारत के लोगों को न्याय मिलेगा भी, इसी के लिए ये यात्रा है। खैर, अभी लंबा सफ़र राहुल गांधी को तय करना है, कितना वो कामयाब हो पाते हैं। लोकसभा चुनाव में मंदिर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी जल्द ही बहुत जल्द साफ हो जाएगा। फिलहाल अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।